बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो पढ़ने से पहले हम एक सरगर्मी करेंगे। आप अपनी किताबें खोल लें और आपने बी लिफ्ट 13 खोल लेना है। और इसमें आपने जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, 2 रुकनी अल्फाज बनाने, 1 रुकन हमने आपको दे दिया है, एक आपने लगाकर यहाँ पर एक नया लफ्ज बनाना है। यहाँ पर जीम अलिफ जा के साथ आप एक और रुकन लगाएंगे और लफ्ज बनाएंगे। इसी तरह बेवा वो के साथ भी और ला के साथ भी एक नया रुकन लगा के अल्फाज बनाएंगे आप। चलते हैं आज के सबक की जानिब। मसब्तों और मुसम्मतों की मदद से अरकान साजी, अल्फाज साजी, 1 और 2 रुकनी अल्फाज कर सके। मसब्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलिफ वाव छोटी है और बड़ी है जो है वो मसब्ते हैं। और मुसम्मते क्या है? बे, जीम, दाल, नून और जितने भी बाकी हरूफ हैं। ठीक है। अरकान साजी कैसे होती है? जैसे जीम को हमने अलिफ के साथ जोड़ दिया जा। और अल्फाज साजी कैसे होगी? जब 2 अरकान आपस में मिल जाएंगे तो जैसे लफ्ज बन गया जा जा। ठीक है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आज का हम सबक पढ़ते हैं। 2 रुकनी अल्फाज में अब देखिए भा, ये भारी हरूफ है। भारी हरूफ को हमने अलिफ के साथ मिलाया तो आवाज बनी भा, और लाम को हमने वाव के साथ मिलाया तो आवाज बनी लू। तो जब इन दोनों को मिला लिया तो कौन सा लफ्ज बन गया? भालू। अब ये देखिए कितना प्यारा भालू है। आप सब बच्चों को भालू बहुत पसंद है, मुझे पता है। छोटे बच्चे भालू को बहुत पसंद करते हैं और ज़ू में जाकर भी वो इसको ज़रूर देखना पसंद करते हैं। अगला हर्फ हम बनाएँगे, पहला हम रुकन बनाएँगे झे, भारी हर्फ झे से। झे को हम जोड़ेंगे अलिफ से, झा बनेगा। ड़े को हम जोड़ेंगे वाव से, ड़ू बनेगा। और इन दोनों हर्फ को, दोनों अरकान को मिला के हम नया लफ्ज बनाएँगे झाड़ू। अब देखिए झाड़ू कितने काम की है, सफाई कर रही है, आपके घरों में भी होगी और सफाई होती होगी। और अगला रुकन देखे हमने, मीम को वाव से मिला दिया है मुंह और लाम को छोटी ए से मिला दिया है ली। तो क्या बन गया बच्चों? लफ्ज बन गया मूली। और मूली देखिए कितनी प्यारी है, सब बच्चे खाते होंगे और डांस भी कर रही है और बड़ी खुश है कि बच्चे मुझे देख रहे हैं। अगला हर्फ देखते हैं। अगला हमने जो हर्फ लिया है वो भारी हर्फ लिया है ध, और इसको अलिफ से जोड़ दिया है, धा बन गया। गाफ को हमने अलिफ से जोड़ा तो गा की सौत बनी। तो इन दोनों को जब हमने अराकीन को आपस में मिलाया तो लफ्ज बना धागा। ये देखिए धागा, ये जो धागा है इससे आप भी खेलते होंगे, इस तरह का खेल हम भी खेलते थे, आप भी खेलते होंगे। और ये धागा जो है बहुत काम की चीज होती है, इससे कपड़े भी सिलते हैं। अब आ जाएं अब अपने इस सबक के अपनी किताब के इस सबक पर। और आपने बी लिफ्ट 13 निकाल लेना है। आज हमने क्या किया है? दिए गए अल्फाज इस तरह पढ़े कि हर रुकन वाजिया हो जाए। अब देखिए काफ के ऊपर पेश है, इसको पढ़ेंगे चाकू। इसको चाको पढ़ना बिल्कुल गलत है। जब पेश आ गया तो आपने कू की आवाज निकाली है, चाकू। झूला, चूल्हा। तमाम बच्चे बारी बारी कमरा जमात में सामने आकर ये अल्फाज बोलेंगे ताकि आइंदा भी वो दुरुस्त तलफ्फुज के साथ इन अल्फाज को पढ़ सके। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने सब कुछ सीखने के बाद आपने ये वाला सफा मुकम्मल करना है। दर्जे झेल अल्फाज पढ़कर अरकान अलग करें और दी गई जगह पर लिखें। अरकान कैसे अलग करेंगे? काफ वाव को अलहदा कर देना है और ये रुकन आपने अलहदा कर देना है। अब इसको पढ़ना है आपने कोने। इसी तरह इसका भी आपने चू अलहदा कर देना है और री अलहदा कर देना है, चूड़ी। और ये भी इसी तरह आपने करना है काम। ठीक है। यहाँ पर आप ने तो यहाँ पर पूरा लफ्ज लिख लें। ठीक हो गया। और यहाँ भी आपने इसी तरह करना है और यहाँ पूरा लफ्ज आ जाएगा। तमाम बच्चों ने इसी तरह ये काम करना है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ आ गई होगी। और आपने क्या करना है? आपने जाना है अपने वर्कबुक के इस सफ़े पर और ये आपने सफ़ा मुकम्मल करना है घर पर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को ये सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।